नमस्कार, मैं अदिति नागर और वंदे भारत के स्पेशल सेगमेंट में मैं आज मौजूद हूं बैसरन घाटी। वही घाटी जहां पर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने हमारे साथ खून की होली खेली थी। यहां पर 22 अप्रैल को मौत का तांडव किया था। मैं उसी जगह मौजूद हूं और वंदे भारत के स्पेशल सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, पाकिस्तान के इस आतंकी फैक्ट्री को नस्तेनाबूद करने के लिए भारत सरकार की क्या तैयारी है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और मैं आपको कह रही हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी कल्पना पाकिस्तान को भी नहीं होगी और आतंकिस्तान को सोच से परे होगा ये करारा जवाब। और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के पालतुओं की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिश्ता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे जुटे यार। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। अब कोई टेंशन मतलब हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं। अब जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये प्रण है देश के प्रधान का, बदला लेंगे हर जान का। पाकिस्तान अब किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। मोदी इस बार आतंकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने वो किया है जो उससे पहले किसी भी हमले के बाद नहीं किया। उरी और पुलवामा हमले को लेकर भी अगर याद करिए, तब सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी, लेकिन इस बार पहलगाम अटैक के बाद सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। देश में पहला मौका था जब किसी आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मतलब देश के सभी दलों के साथ बैठक की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी पार्टियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। सभी पार्टी के नेताओं ने एक आवाज में कहा, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसमें साथ देंगे। देश की सारी पार्टियां आतंक के खिलाफ एक साथ हैं, भारत के साथ खड़ी हैं, सरकार के साथ खड़ी हैं। तस्वीर साफ है, अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सब और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दी है ऑपोजिशन ने सरकार को। कोई भी एक्शन सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर ये आपने सब उससे सहमत थे कि जब सारा देश एक मत है, जब कश्मीर एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तानाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे देश की एक ही मांग है, आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जैसी दरिंदगी और हैवानियत उन्होंने दिखाई है। मासूम और निहत्थे लोगों की जान उन्होंने ली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। आतंकिस्तान के लिए बड़े प्रहार का खाका तैयार हो चुका है। आतंकिस्तान के प्रहार की लाल फाइल अब बनकर तैयार हो चुकी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उरी का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने नहीं गए। लेकिन इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर भी होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। भारत अब कुछ बड़े की तैयारी में है। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बैठक एयरपोर्ट पर की और ये बता दिया था कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा। इस तस्वीर को देखिए। विमान से उतरने के बाद पीएम मोदी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया गया, लेकिन पीएम ने गाड़ी में ना बैठने का इशारा करते हुए प्रधानमंत्री बैठक के लिए आगे निकल जाते हैं। ये तस्वीर 23 अप्रैल की सुबह 7:10 पर हुई बैठक की है। सऊदी से वापस आकर पीएम मोदी ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री और एनएसए अजीत डोभाल के साथ एयरपोर्ट पर बैठक की थी, जिसमें तय हो चुका था कि पाकिस्तान का क्या करना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। शाम 6 बजे हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला लिया गया। मतलब पाकिस्तान का भारत ने दाना पानी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी। पहला फैसला, सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया। दूसरा बड़ा फैसला, जिसके तहत अटारी वाघा चेकपोस्ट बंद कर दिया गया। साथ ही पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा को भी रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के रक्षा सैन्य सलाहकार को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी दूतावास में स्टाफ की संख्या घटाकर 30 तक सीमित कर दी गई। पाकिस्तान सरकार का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया और पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी का भी एक्स अकाउंट बंद करवा दिया गया। अब जरा इस लाल डायरी को देखिए। इस लाल डायरी में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की मौत का वारंट है। ये लाल डायरी पाकिस्तान में आने वाली तबाही का ब्लूप्रिंट है, जिससे पाकिस्तान कांप जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी राष्ट्रपति को किसी हमले के बारे में इस तरह से अवगत नहीं कराया गया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाल डायरी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर हमले के बारे में पूरी जानकारी ली। उरी और पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रपति को इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन ये बता रहा है कि पीएम मोदी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को माफ करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान अब वो देखेगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान पर बड़े प्रहार की कड़ियां भारत के तैयारियों में साफ झलक रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तीनों सेना प्रमुख से मुलाकात करना, साथ में सीडीएस से मुलाकात करना, फिर भारतीय सेना प्रमुख का कश्मीर पहुंचना, और भारतीय सेना प्रमुख जैसे ही कश्मीर पहुंचते हैं, उपेंद्र द्विवेदी जैसे ही कश्मीर में कदम रखते हैं, एक अलग अंदाज में भारतीय सेना का काम करने का, एक्शन करने का मोड, पूरे एक्शन मोड में भारतीय सेना नजर आती है। ये सब कुछ यूं ही नहीं है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत इसकी पूरी तैयारी कर चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान के साथ उन्होंने बैठक की। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात के साथ ही चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी मुलाकात की। सेना चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक बता रही है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ बैठकें इससे पहले किसी भी हमले के बाद नहीं हुई, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठकें की, वो साफ संदेश है पाकिस्तान के खिलाफ भारत बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत ने अरब सागर में समुद्र की सतह पर टारगेट को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी से उसकी सतह पर भी हवा में चलने वाली मिसाइलें दागी हैं। अब भारतीय नौसेना की तैयारियों की निशानियों को देखकर लगता है कि ये निशानियां पाकिस्तान की बर्बादी के निशान उकेर रही है। आतंकवादियों को अपनी गोद में पालने वाले पाकिस्तान के सर पर मौत के बादल मंडरा रहे हैं। मौत के बादल पाकिस्तान के चाहने से भी नहीं हटेंगे। भारत के मिसाइल टेस्ट ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान आतंकियों की खबर में मौत की करवटें बदल रहा है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत ने अरब सागर में समुद्र की सतह के पास टारगेट को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक टारगेट किया। भारत के इस परीक्षण से दुश्मनों के कलेजे कांप गए हैं। ये निशानियां पाकिस्तान की तबाहियों का ऐलान कर रही हैं। भारत पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार करने का खाका तैयार कर चुका है और दुनिया उसकी गवाह बनेगी। रूसी मीडिया का दावा है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। भारत की तैयारी इस कदर है कि भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों को बुलाकर उन तक बात भी पहुंचाई। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय विदेश सचिव ने अलग अलग देशों के राजनयिकों को बुलाया, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, तमाम कतर के साथ साथ यूरोपीय संघ के साथ साथ सभी तमाम बड़े देश मौजूद रहे। इटली मौजूद रहा और इसके साथ साथ चीन तक भी मौजूद रहा और सभी राजनयिकों को विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी। जो 5 बड़े भारत ने फैसले लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में समझाया। और ये बात तो सबको पता है कि पूरा विश्व नरेंद्र मोदी और भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। यानी कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का पूरा खाका तैयार कर चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मौत की कसम दुनिया भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। भारत पहले भी दुनिया भर के मंचों से पाकिस्तान को ललकार चुका है। यही वजह है कि दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंक की खेती है और बारूद की फसलें यही काटता है। भारत ने दुनिया के मुल्कों को आगाह किया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस समेत 30 देशों के शीर्ष राजनयिकों को पहलगाम आतंकवादी हमले की ब्रीफिंग की। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है।
अब भारत आतंकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इस बात को दुनिया के मुल्क भी मान चुके हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान कांप उठा है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत ऐसा क्या करने वाला है जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ये साफ पता है कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी सेना और उसकी संख्या को बढ़ा दिया है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारत जब उसको उसके घर में घुसकर मारेगा तो उसके बचने की भी जगह उसको नहीं मिलेगी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान उसके पालतू आतंकियों के कलेजे बैठे जा रहे हैं क्योंकि मौत अब उनके कंधों पर सवार हो चुकी है। बेगुनाहों के खून से होली खेलने वाले पाकिस्तान के जालिम आतंकी, उनकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब खौफ में अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फौज को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर अपनी तरफ से जवानों की संख्या बढ़ा दी। पाकिस्तान ने अपने जवानों को बंकर के अंदर रहकर निगरानी के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान को एलओसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डर सता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। उसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया, जिसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। पाकिस्तान समझ गया है कि अब उसकी शामत आने वाली है। अब पाकिस्तान किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। बचा खुचा पाकिस्तान अब अपने खात्मे की ढलान पर है। पाकिस्तान इसे बखूबी जानता है कि भारत घर में घुसकर मारता है और भारत जब घर में घुसकर मारता है तो पाकिस्तान सिर्फ देखता ही रह जाता है। भारत अपने हर एक बाशिंदे के खून के हर कतरे का हिसाब लेगी। पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब देना होगा और इस बार बदला नहीं, खात्मा होगा। खून का खून, पानी का पानी होगा। और ये मत समझना कि हम खामोश बैठे हैं। यही खामोशी जलजला बन के आएगी और तुम्हारी तबाही का गवाह बनेगी। भारत अपने बाशिंदों के लहू के हर खतरे का हिसाब लेगा। पाकिस्तान को उसका मुकम्मल जवाब देगा। इस बार बदला नहीं, खात्मा किया जाएगा। ये न समझना कि हम खामोश बैठ गए। हमारी खामोशी ऐसा जलजला लाएगी जो तुम्हारी तबाही की गवाह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।